जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं, मैं आपको बहुत बार बताया हूं, किसी भी एयरफोर्स या फिर किसी भी देश के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर अटैक हेलीकॉप्टर जितना जरूरी होता है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसपोर्ट प्लेन या फिर ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर। अगर आपके पास अच्छा ट्रांसपोर्ट प्लेन नहीं है तो जंग की मैदान में आप कमजोर पड़ने की चांस काफी बढ़ जाता है। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा, अब ब्रिटेन अपने एयरफोर्स से बहुत जल्द 14 के करीब C-130J सुपर हरकुलेस प्लेन को रिटायर करने वाला है। तो क्या इंडियन एयरफोर्स या फिर भारत ये सेकेंड हैंड C-130J को खरीदेगा? अब आप सबके मन में बहुत सारे सवाल होगा। पहला सवाल यह होगा, अब हमें ब्रिटेन से सेकेंड हैंड प्लेन खरीदने की क्या जरूरत है? पिछले महीने ही भारत सरकार ने $2.5 बिलियन में एयरबस से 56 C-259 ट्रांसपोर्ट प्लेन खरीदने की फैसला लिया था और इस साल की शुरुआत में भारत अमेरिका से लगभग 350 मिलियन में 6 नया C-130J सुपर हरकुलेस को खरीदने की फैसला लिया था। तो फिर हमें और 14 पुराना सेकेंड हैंड सुपर हरकुलेस को खरीदने की क्या जरूरत है? दोस्तों, जरूरत है, क्यों मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके साथ साथ और एक बड़ा सवाल है, अब कुछ दिनों से भारत और ब्रिटेन का संबंध उतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो क्या ब्रिटेन राजी होगा वो भारत को ये प्लेन बेचे या फिर भारत क्या ब्रिटेन से खरीदने के लिए इंटरेस्टेड होगा? ये सारे सवालों पर मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, मैं कभी भी इंडियन एयरफोर्स या फिर आर्मी या फिर नेवी हो उनके लिए सेकेंड हैंड हथियार इस्तेमाल करने के सपोर्टर में नहीं हूँ, लेकिन अब हमारा हालत जो है, हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन बचा नहीं है। अब अगर हमें ब्रिटेन से 14 C-130J पुराना विमान मिल रहा है तो हमें उसे लाकर इस्तेमाल करने में कोई बहुत ज़्यादा बुराई नहीं है। अब आप सबके मन में सवाल होगा, ब्रिटेन उसे क्यों रिटायर कर देना चाहता है और कितने साल ब्रिटेन ये प्लेन को इस्तेमाल किया है? अगर हम इसे लाते हैं तो हम और आगे कितने साल इस्तेमाल कर पाएंगे? देखिए, ब्रिटेन C-130J सुपर हरकुलेस को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, 20-22 साल इस्तेमाल किया है, मतलब अब तक 20 साल किया है और 2023 तक उसे रिटायर कर देंगे, तब तक 22 साल ही होगा। और अगर हम उसे लाते हैं तो हम भी आराम से 15-20 साल और इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ब्रिटेन C-130 हरकुलेस के बदले एयरबस से A400M एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करेगा और कुछ प्लेन उसे मिल भी चुके हैं। और जब अफगानिस्तान में प्रॉब्लम चल रहा था तो ब्रिटेन अपनी नागरिक या फिर अफगानिस्तान में लोगों को निकालने के लिए एयरबस के A400M एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल किया था और ब्रिटेन की गवर्नमेंट, अब ब्रिटेन की सेना इसके परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश है। इसलिए ब्रिटेन जल्द से जल्द C-130J हरकुलेस को मतलब टाइम होने से पहले रिटायर कर रहा है और ये हमारे लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अब आप सब जानते हैं, पिछले कुछ महीनों से भारत और ब्रिटेन का संबंध थोड़ा इधर उधर चल रहा है। पहले ब्रिटेन ने यह अनाउंस किया था, भारत से जो भी लोग जाएंगे वो 10 दिन आइसोलेशन में रहेंगे, कोरोना टेस्ट करेंगे वगैरह वगैरह। इसके बाद भारत भी सेम रूल ब्रिटेन नागरिकों के लिए कर दिया। अब प्रेजेंट टाइम में और एक कदम उठाए हैं जिसको लेकर आप कह सकते हो ये दोनों का रिश्ता अब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ब्रिटेन ने अब भुवनेश्वर में अगले महीने होने वाले अंडर-17 हॉकी के वर्ल्ड कप में अपनी टीम को भेजने के लिए मना कर दिया। अब भारत भी ब्रिटेन को जवाब देने के लिए अगले साल कॉमनवेल्थ गेम में अपने हॉकी टीम को भेजने के लिए मना कर दिया। ये साफ संदेश है दोनों का संबंध उतना अच्छा नहीं है। वजह तो मैंने आपको पहले बताया था। वजह यह है, ब्रिटेन चाहता है अगर भारत के साथ उसका संबंध हो तो अपने कंडीशन में हो, लेकिन भारत दोस्ती में बराबरी का रेस्पेक्ट चाहता है। और दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम चल रहा है ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा, बहुत जल्द आप देखोगे ठीक हो जाएगा। और दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से 2022 की जनवरी 26 में बोरिस जॉनसन शायद चीफ गेस्ट हो सकते हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम बहुत देर तक नहीं चलेगा। अब आता हूँ मेन सवाल की तरफ, इंडियन एयरफोर्स को अब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट प्लेन की क्यों जरूरत है? दोस्तों, ये तो ठीक है, अब भारत सरकार अब इस साल 2 बड़े डील किया है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लेकर। एक है C-259 जो 56 के करीब आएंगे और 6 नया C-130J सुपर हरकुलेस इंडियन एयरफोर्स में शामिल होंगे। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि अब इंडियन एयरफोर्स ट्रांसपोर्ट प्लेन को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको समझाता हूँ। अब भारत के पास रशिया के IL-76 ट्रांसपोर्ट प्लेन है, 17 के करीब है, ये भी पुराने हो चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 साल या 10 साल तक इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके बाद बोइंग C-17 है, 11 के करीब है, ये नया है। सुपर हरकुलस अब हमारे पास 12 है, ये भी नया है, इसको लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं AN-32, ये हमारे पास 100 के करीब तो है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं और पिछले 10-15 साल में बहुत सारे AN-32 क्रैश हो चुके हैं, जिसके चलते हम हमारे वीर जवानों को खोए हैं और AN-32 को
अब अगर हम देखें तो रूल के हिसाब से उसे रिटायर कर देना चाहिए था, लेकिन बजट नहीं है या फिर हमारे पास सफिशिएंट प्लेन नहीं है, इसलिए हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैक्सिमम और 7-8 साल इसे इस्तेमाल कर पाएंगे, इससे ज़्यादा अगर हम करेंगे तो और ज़्यादा प्लेन क्रैश होंगे। इसके बाद नंबर आ जाता है HS-748 का। ये तकरीबन 57 के करीब इंडियन एयरफोर्स के पास है, लेकिन ये 60 साल पुराना एयरक्राफ्ट है। अब ये ट्रांसपोर्ट प्लेन को रिप्लेस करेगा जो नया डील हुआ है C-295 का। अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, अब भारत के पास सिर्फ 23 या 24 ट्रांसपोर्ट प्लेन है जो नए हैं, बाकी सब पुराने हैं। और जो डील हुआ है टाटा एयरबस के बीच 56 C-295 को लेकर, पहला प्लेन इंडिया आते आते 2028 के करीब हो जाएगा। इसके बाद सारे प्लेन हमें मिलते मिलते 2035-36 हो सकता है। इसलिए अब प्रेजेंट टाइम में भारत को और नया ट्रांसपोर्ट प्लेन की जरूरत है, खासकर C-130J जैसा टैक्टिकल एयरलिफ्टर का। अब आपके मन में सवाल होगा, ट्रांसपोर्ट प्लेन तो ठीक है, ये टैक्टिकल एयरलिफ्टर इसे क्यों कहा जाता है और इसका रोल बाकी ट्रांसपोर्ट प्लेन से कितना अलग है? देखिए, रोल तो सेम है। जो आप स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्टर कह लो या फिर टैक्टिकल एयरलिफ्टर कह लो, दोनों ही हथियार और आर्मी जवानों को एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं। लेकिन जो टैक्टिकल एयरलिफ्टर होते हैं वो जंग के वक्त भी अगर जरूरत हुआ, अब मान लो लद्दाख में जंग चल रहा है, अब तुरंत जरूरत हुई हमें अच्छा हथियार, खाना या फिर और आर्मी जवानों को वहां पर और ज़्यादा डिप्लॉय करना है, तो ऐसी स्थिति में हम C-130J को उड़ाकर वहां पर जल्द से जल्द जो सामान हमें चाहिए वो पहुंचा सकते हैं। आप तो एक फेमस वीडियो देखा होगा कैसे C-130J दौलत बेग ओल्डी में लैंड करते हुए। इसके साथ साथ C-130J का और एक एडवांटेज है, ये खराब से खराब एयरफील्ड से भी ऑपरेट कर सकता है। आप दौलत बेग ओल्डी वाला वीडियो तो अच्छे तरीके से देखे होंगे, कैसे वो एयर स्ट्रिप उतना अच्छा नहीं था, फिर भी C-130J वहां पर लैंड करने में कामयाब हो गया था। इसलिए अगर भारत सरकार को अच्छे दाम में ब्रिटेन से 14 पुराना C-130J सुपर हरकुलेस मिल रहे हैं तो उसे हम लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी रशिया से पुराना MiG-29 और फ्रांस से पुराना मिराज 2000 जेट को लेकर डील कर चुके हैं। तो अगर हम ब्रिटेन से C-130J लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इससे हमारा आर्मी की ताकत और ज़्यादा बढ़ेगा। दोस्तों, आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।